नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जो है हमारी क्लास नंबर 3 है। क्लास 2 जो थी हमने मॉर्निंग में कर ली थी, जिसमें हमने जनरल साइंस के जो है थ्योरी पार्ट पढ़ा था, जिसमें डीसीसीज हमने कवर कर लिए थी और उससे रिलेटेड जो थी एमसीक्यू भी हमने कवर किए थे। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपका सबसे बेसिक पहला क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंप्यूटर की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने। कब की थी? तो 1822 में। ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है दोस्तों के मन में कि 1822 में जो था इन्होंने कंप्यूटर लॉन्च किया था, जो वो था डिफरेंस इंजन। ठीक है, उसका नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, लेकिन कहीं पे आंसर जो है अगर आप देखेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे या किसी भी जहाँ देखेंगे तो वहाँ पे आंसर होता है एनालिटिकल इंजन। तो देखो दोस्तों, दोनों इंजन जो थे इन्होंने स्टार्ट किए थे, पर लेकिन अगर आपके पास यहाँ ऑप्शन में होगा डिफरेंस इंजन तो आपका आंसर होगा डिफरेंस इंजन। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है इन्होंने डिफरेंस इंजन स्टार्ट किया था। डिफरेंस इंजन इन्होंने लॉन्च किया था 1822 में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद जो था इन्होंने एक जो 10 वर्ष बाद यानी कि एक डिकेड के बाद उन्होंने फर्स्ट जनरल कंप्यूटर जो था मैकेनिकल कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये याद रख लेना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे पूछा जाए कि पहला जो इंजन था वो कौन सा था इन्होंने डेवलप किया था, तो वो था डिफरेंस इंजन। लेकिन अगर बात की गई होगी फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर जो था इन्होंने एनालिटिकल इंजन, ठीक है, ये वाला किया था इन्होंने। और इसमें क्या क्या था एनालिटिकल इंजन की अगर हम बात करें, इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट था, ALU था, आपका बेसिक फ्लो कंट्रोल हुआ करता था, इंटीग्रेटेड मेमोरी कंसेप्ट था। ठीक है, और इसे फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी बोला गया है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इसको नोट डाउन करिए। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी एनालिटिकल इंजन को बोला गया था। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर की खोज की थी 1822 में। डेट याद रख लेना, डेट भी पूछी जा सकती है। पहला इंजन था डिफरेंस इंजन और दूसरा था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर जो था ये था एनालिटिकल इंजन, और इसके हम फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1946 की। तो 1946 में जो था ENIA कंप्यूटर जो इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, फुल फॉर्म याद रख लेना, मैं आगे MCQ भी पूछूंगा इससे रिलेटेड, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी गई है एग्जामिनेशन में। वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे फंसोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है ENIAC। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इसे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस। अब ये जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है, एनालिटिकल इंजन। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज किया है, ये ध्यान से पढ़ लेना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर का नाम था ENIAC। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था फर्स्ट आपका ENIAC था, जो कि 1946 में इसे लॉन्च किया गया था। ओके, और इट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पे ये काम करता था। ओके, और जो इसके इन्वेंट किया था, मेन बात तो यहाँ पे ये है, इन्वेंट बाय J. प्रेस्पर एकॉर्ड और जॉन W. मचली। ये दोनों नाम नोट डाउन कर लो, आपको पेपर में आ जाएंगे ये नाम। जो ENIAC कंप्यूटर था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो किसने इन्वेंट किया था? J. प्रेस्पर एकॉर्ड और जॉन W. मचली ने। नाम दोनों याद रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, J. प्रेस्पर एकॉर्ड और जॉन W. मचली ने। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डगलस एगलर्ट की बात करते हैं हम। डगलस एगलर्ट जो है दोस्तों, ये इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो था आपका डेवलप किया था। ठीक है, नाम याद रख लेना, डगलस एंगलबार्ट। डगलस एंगलबार्ट जो था ये फर्स्ट कंप्यूटर माउस था। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? तो डगलस एंगलबार्ट। अब बात करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम।
रैम के साथ जो कंप्यूटर यूज हुए वो MIT ने जो थे इंट्रोड्यूस किए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये USA में है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द व्हर्लविंड मशीन। ओके, द व्हर्लविंड मशीन जो थी इसका नाम था, और इट वाज फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर विद मैग्नेटिक कोर रैम, ठीक है, और ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें मैग्नेटिक कोर रैम लगी हुई थी और रियल टाइम ग्राफिक्स इसमें यूज हुए थे। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर विद मैग्नेटिक कोर रैम, रैम वाला कंप्यूटर जो था, सिंपली आप ऐसे याद रख लीजिए, जिसके साथ रैम यूज हुई थी वो था व्हर्लविंड मशीन, जिसका नाम था व्हर्लविंड मशीन, ठीक है, नाम याद रख लेना, और MIT ने इसे लॉन्च किया था। उसके बाद फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो आपका आया तो वो कौन सा था? द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो है आपका 1960 में आता है, जिसका नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इनके द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था और इसका नाम था PDP-1। नाम याद रखना, PDP-1 जो था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था आपका। ओके, यहाँ सिर्फ सिंपली आपका PDP आ सकता है, और PDP-1 इसका फुल नेम था। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर याद रखना, मिनी कंप्यूटर जो है PDP-1 है आपका, और 1960 में ये आया था। उसके बाद हम फर्स्ट लैपटॉप की बात करें तो फर्स्ट लैपटॉप जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में। डेट्स लिख के चलना साथ साथ, 1981 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय एडम ऑसबॉर्न ने। एडम ऑसबॉर्न नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल के एग्जामिनेशन में डेट बहुत ही जरूरी है और दूसरे इनके नाम किसने इन्वेंट किया था। तो लैपटॉप की खोज किसने की थी, इंट्रोड्यूस किया था 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने, और इस कंपनी का नाम था एप्सन। एप्सन के आप कई बार जो है आप प्रिंटर भी देखते होंगे, अगर आप किसी कैफे में जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंटर जो है मैक्सिममली एप्सन के यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग जो है काफ़ी सस्ती रहती है, तो इसलिए लोग जो है एप्सन का प्रिंटर यूज करते हैं। तो पहला लैपटॉप भी जो है एप्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये जो चार्ट है, पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। यहाँ पे स्पेसिफिक हम थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में। पीरियड की अगर हम बात करें 1940 से 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए थे। ओके, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि किस बेस्ड कंप्यूटर थे, तो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करती थी उन कंप्यूटर्स में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करती थी, और सेकंड जनरेशन जब कंप्यूटर आए तो उसमें यूज हुआ करता था ट्रांजिस्टर, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड याद रख लीजिए 1956 से 1963 के बीच में, ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब। फिर आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1964 से लेके 1971 के बीच में आते हैं, जिसमें IC यूज होती है आपकी, इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है, याद रखना इंटीग्रेटेड चिप्स वाले जो थे आपके थर्ड जनरेशन में आए थे। उसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे 1971 में अभी भी चल रहे हैं कहीं तो, ठीक है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट होना यूज हो गए थे। इस बार जो कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता है, तो वहां पे ऑप्शन था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आती है, तो उसमें आप अगर हम बात करें तो अभी भी फिफ्थ जनरेशन के लैपटॉप जो है हम देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, याद रखना, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे VLSI है और यहाँ पे ULSI है। ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के आते हैं। VLSI की फुल फॉर्म में आगे आपको बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। मेमोरी कैपेसिटी भी देख लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। 20 KB के तक की जो थी आपकी मेमोरी हुआ करती थी। सोचो दोस्तों 20 KB आज के टाइम में क्या होता है, कुछ भी नहीं है, जीरो है एकदम से, लेकिन उस समय में 20 KB भी काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। उसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो 128 KB की जो थी मेमोरी हुआ करती थी। ओके, फिर आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आया है आपका 1 मेगाबाइट, 1 MB, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक कोर मेमोरी आती है वहां पे। मैग्नेटिक कोर, अब क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, अब देखो आपने पढ़ना कैसे है दोस्तों, पढ़ना ऐसे है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या पूछ लेगा आपसे, आपको ऐसे पढ़ना है।
अब एग्जामिनेशन यहाँ पे ये पूछ लेगा कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी टाइप कब स्टार्ट हुई थी, कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुई थी, तो आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो थी 4th जनरेशन में आई थी। ओके, और VLSI हाई कैपेसिटी के कंप्यूटर हुआ करते थे, हाई प्रोसेसर मेमोरी हुआ करती थी। अब बात करते हैं 5th जनरेशन की, तो ULSI जैसे कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर आपके जो MB के ऊपर आता है गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट भी यूज़ होने लग पड़ा उसके बाद में। तो इस तरह से जो है मेमोरी मैनेजमेंट होता है। प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें 300 IPS इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। IPS का फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो होगी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये जो था प्रोसेस करता था, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी। सेकंड जनरेशन में भी सेम स्पीड थी। थर्ड में जो थी IMP IPS मिलियन पर सेकंड। ठीक है, मिलियन पर सेकंड जो थी स्टार्ट हुई है आपकी 3rd जनरेशन में। ठीक है, फिर फास्टर 3rd जनरेशन, फिर इससे भी थोड़ी फास्ट हुई 4th जनरेशन में, फिर उससे भी फास्ट हुई आपकी 5th जनरेशन में। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मेमोरी तक को आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, यहाँ पे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो 1st जनरेशन कंप्यूटर जब आए तब यूज़ हुआ करती थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपने, मशीन लैंग्वेज जो थी यूज़ हुआ करती थी 1st जनरेशन के कंप्यूटर्स में। उसके बाद आती है 2nd जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें आपकी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि फोर्ट्रैन हो गया, कबोल हो गया, एल्गोल हो गया। तो ये 3 लैंग्वेज जो थी कब आई थी, 2nd जनरेशन में आई थी। नाम याद रखना, 1st जनरेशन में थी आपकी मशीन लैंग्वेज, 2nd जनरेशन में आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि थी फोर्ट्रैन, कबोल और एल्गोल। फिर आती है 3rd जनरेशन। अब C और C++ जो है अगर आपसे पूछा जाए कौन से जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं, ये आपकी हैं 3rd लैंग्वेजेस। ठीक है, 3rd जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। ओके, उसके बाद आती है 4th जनरेशन की हायर लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि C++। यहाँ पे जावा भी इन्वेंट हो चुकी थी। देखो अगर पूछ लिया जाए जावा कब आई थी, तो जावा आई थी 4th जनरेशन में। C++ कब आई थी, तो ये आई थी 3rd जनरेशन में। ओके, उसके बाद हायर लैंग्वेजेस आई, अदर लैंग्वेजेस जो कि न्यूरल नेटवर्क्स पे भी काम करती थी। ठीक है, जावा के अलावा जैसे PHP हो गई, पाइथन हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो थी ये बाद में इन्वेंट हुई थी। अब कुछ और चीज़ें जैसे कि ये तो हमने बात कर ली वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका, तो ये ध्यान से रखना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो 1st जनरेशन जो कंप्यूटर हुआ करते थे आपके, उसमें था यूनिवैक और एडवैक, ये 2 प्रकार के कंप्यूटर हुआ करते थे। ओके, नाम याद रखना, यूनिवैक और एडवैक नाम के 2 कंप्यूटर होते थे 1st जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद 2nd जनरेशन की बात करें तो इसमें IBM के कंप्यूटर, IBM की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है, इनके कंप्यूटर आना स्टार्ट हुए थे 2nd जनरेशन में। उसके साथ यूनिवैक 1108, इसके अगले मॉडल जो थे 2nd जनरेशन में आते हैं, लेकिन इन दोनों के नाम बिल्कुल याद रखने हैं आपने। फिर आते हैं 3rd जनरेशन पे। 3rd जनरेशन की अगर हम बात करें तो IBM की 360 सीरीज़ और 1900 सीरीज़ जो थी स्टार्ट हुई। उसके बाद 4th जनरेशन में आते हैं आपके पेंटियम। ठीक है, पेंटियम जो हैं अभी भी चलते हैं, कईयों ने लिए होंगे पुराने अगर उनके पास कंप्यूटर हैं। पेंटियम प्रोसेसर हुआ करते थे उस समय। ठीक है, मल्टीमीडिया सिस्टम स्टार्ट हो गया था। 5th जनरेशन में आपकी आ गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। ठीक है, तो याद रखना 5th जनरेशन में आ गई है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम जो है कुछ इससे रिलेटेड जो है MCQ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बार बार, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। तो क्या था उसका नाम, मैंने काफ़ी बार बताया आपको। ठीक है, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो चार्ल्स बेबेज ने जो था पहला कंप्यूटर जो लॉन्च किया था वो था डिफरेंस इंजन। याद रखना, डिफरेंस इंजन जो था पहला इंजन इन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद किया था इन्होंने एनालिटिकल इंजन। अब यूनिवैक की फुल फॉर्म, यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी आपको, फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, याद रखना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिएक की फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, EDSAC स्टैंड्स फॉर। तो EDSAC की फुल फॉर्म क्या होती है? EDSAC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब बात करते हैं ADVAC। ADVAC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों एडवेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे काफी सारी कंफ्यूजन होती है, एडसैक की भी नोट डाउन कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पे देखना कैलकुलेटर है इसके साथ, और इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये देख लेना, नोट डाउन कर लेना, दोनों एक है कंप्यूटर एक है कैलकुलेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ENIAC स्टैंड्स फॉर। अब एक और चीज, ENIAC मिलते जुलते नाम है। ENIAC स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है जॉन मार्शली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट आर इन्वेंटर्स ऑफ। हमने पीछे बात की लेक्चर में, जॉन मैकली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने किसको इन्वेंट किया था, कौन से कंप्यूटर को इन्वेंट किया था? तो इन्होंने फर्स्ट मॉडर्न जो आपका कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम था ENIAC, तो इसे इन्वेंट किया था, ठीक है। तो ये थे इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के, ठीक है, जिसका नाम था ENIAC, और ये 1946 में जो है इसे डेवलप किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन में, लेकिन वहां पे ऑप्शन था नन ऑफ दीज, तो उसका आंसर था नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी नाम वहां पे दिया गया नहीं था। तो पंच कार्ड जो था आपका हरमन होलिर्थ ने स्टार्ट किया था, ठीक है, इसने लॉन्च किया था हरमन होलिर्थ ने पंच कार्ड को। नेक्स्ट चलते हैं, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो थे कौन से टाइप के कंपोनेंट हुआ करते थे हमने पहले पढ़ लिया है, तो ये थे वैक्यूम बेस्ड, ठीक है, वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या जो यूज हुआ करते थे, तो ये थे ट्रांजिस्टर बेस्ड, ठीक है, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन थे आपके वैक्यूम बेस्ड, सेकंड जनरेशन जो थे आपके थे ट्रांजिस्टर बेस्ड, थर्ड जनरेशन थे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट वाले, फोर्थ जनरेशन में आगे थे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, फिफ्थ में भी आपके माइक्रो प्रोसेसर थे, ठीक है, इन दोनों में माइक्रो प्रोसेसर थे, लेकिन आपको तीनों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, पहले में वैक्यूम बेस्ड, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट वाले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू। तो ENIAC जो कंप्यूटर था हमने पहले देखा था इसको, ठीक है, लेक्चर में पढ़ा भी है, तो ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है? तो ENIAC कंप्यूटर जो थे दोस्तों ये सेकंड जनरेशन में आया था, ठीक है, याद रखना इसका आंसर होगा सेकंड जनरेशन। ENIAC कंप्यूटर जो था ये सेकंड जनरेशन में आया था। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर जो होगा इसका फर्स्ट जनरेशन होगा, ठीक है। ENIAC कंप्यूटर जो था एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, ओके, क्योंकि 1946 को ये आया था ना, तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हुआ, ओके। नेक्स्ट आते हैं, VLSI स्टैंड्स फॉर। तो VLSI है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका सही आंसर होगा, तो ये याद रख लेना, ये भी काफी बार पूछा जाता है। डैश इज यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ करती थी हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में? तो वो थी हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो थी हमारी यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन में आए थे ये तीनों लैंग्वेज, ठीक है, सेकंड जनरेशन में आती हैं फोर्ट्रैन, कोबोल और बेसिक टाइप की लैंग्वेज। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फोर्ट्रैन स्टैंड फॉर। तो फोर्ट्रैन जो है आपकी ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, राइट, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांजिशन, ओके। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अभी आपके पास 2 मंथ है तो हम सिलेबस को कवर कर लेंगे। 2 लेक्चर हमारे डेली आते हैं। तो नए स्टूडेंट जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, क्योंकि यहीं से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।